हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम परसेंटेज में टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि x की कमाई y से 25% अधिक हो तो y की कमाई x से कितनी प्रतिशत कम है। ये हो गया x और ये हो गया y। x की कमाई y से 25% अधिक है। y से y की मान लेते हैं 100, तो x की कितनी हो गई 125। 25% अधिक हो गई वाई एक्स की, तो इनका अंतर कितना हो गया 25। वो पूछ रहा है एक्स से वाई की कमाई कितनी परसेंट कम है, तो इनका अंतर हो गया 25। निकालना किस पे है 125 पे। 25 से 25, 25 पंजे 125, 1/5 गुणा 100, 20 बार कटेगा, यानी कि 20% कम है। आंसर हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितनी प्रतिशत कम है। पहले की तरह क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था ए और बी। उसने बोला ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी से है। बी का कितना हो गया, बी का हो गया 100, तो ए का कितना हो जाएगा 50% अधिक, यानी कि 150। 100 का 50% निकालेंगे, यानी कि 50 आया, 100 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो वो कह रहा है तो ए से बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है। अंतर कितना आएगा 50 का, किस पर निकालना है 150 पे। 50 से कम 50, 50 दिए 150, 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33, सही 1/3%।
आंसर हो जाएगा चौथा। अगर आपको इसकी वैल्यू याद नहीं है तो आप 1/3 गुणा 100 कर देंगे। जब 100 से इसे काटेंगे तो ये आएगा 3 तिया 9, एक बचेगा 3 तिया 9, एक बचा तो 1/3% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए का वेतन बी से 50% कम है तो बी का वेतन ए से कितनी प्रतिशत अधिक होगा। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो जरा ए का वेतन है 50% कम, 25%, तो ये होगा ए और बी। ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का कितना हो गया 100, 25% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 75%। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अंतर कितना है इनका, अंतर है 25 का, निकालना किस पे है 75 पे। 25 से कम 25, 25 थी 75, 1/3 आ गया। 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 सही 1/3%, यानी कि वो ए से 33 सही 1/3% अधिक है बी। आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समय दीजिए अपना।
क्वेश्चन में बोल रहा है किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष में 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। उसकी वर्तमान आय कितनी है? तो उसकी वर्तमान आय निकालनी है। हम मान लेते हैं उसकी वर्तमान आय है वर्तमान आय बराबर x। तो ये हो जाएगी x गुणा 25% पहले वर्ष में बढ़ गई तो ये हो गई 125। 100% तो उसकी पहले थी तो 100 में 25% बढ़ गई तो 125 बटे 100 गुणा फिर 4% घट गई तो ये हो जाएगा 96 बटे 100 क्योंकि 4% घट गई तो 96 बटे 100 हो गया। फिर गुणा फिर क्या रहा है वो कि फिर 25% बढ़ा ऐसे 5 वर्ष तक चला तो फिर 25% बढ़ी तो 125 बटे 100 गुणा फिर 4% घट जाएगी तो 96 बटे 100 फिर 25% बढ़ जाएगी तो 125 बटे 100। अब उसका जो लास्ट में उसकी आय हो गई वो आय है 72,000। 25 से काटना 25 पंचे 125 25 चौका 100 ये किस नहीं से कटेगा 4 से 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 से ही 25 बार कट जाएगा। ये 25 पंजे 125 25 चौका 100 ये 4 से 4 24 बार कटेगा और ये 25 बार कटेगा ये 5 बार और ये 4 बार तो ये x ये हो जाएगी x गुणा 5 बटे 4 गुणा 24 बटे 25 गुणा 5 बटे 4 गुणा 24 बटे 25 गुणा 5 बटे 4 4 से कितनी बार कटेगा बराबर हो जाएगा 72,000। 4 से कटेगा 4 पंजे 20 4 छिंग 24 5 से पचम 25 इस 5 से ये 5 कटेगा इस 4 से ये कितनी बार कटेगा 4 छिंग 24 और इस 5 से कटेगा ये 5 बार। अब इस वाली 4 से काटेंगे 4 दो दूनी 4 और 2 तिया 6 इस 2 से 2 तिया 6 तो ये हो जाएगा x बराबर 3 तिया 9 बटे 5 बराबर 72,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 72,000 गुणा ये 5 ऊपर पहुंच जाएगा 5 ये नीचे आ जाएगा 9 तो ये 9 अट्ठे 72 8,000 हो गए तो x बराबर हो जाएगा 8 पंचे 40 3 जीरो लग जाएंगी तो उसका जो स्टार्टिंग में जो वेतन था वो था 40,000। आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है समय दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, बताएं उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। 100% है उसकी आय, जिसमें वो 75% कर रहा है खर्च। तो बचत कितनी कर रहा है वो, बचत कर रहा है वो 25% की। और वो कह रहा है उसकी आय में 20% की हो गई वृद्धि। तो अब कितनी होगी उसकी आय, अब उसकी आय होगी 120, लेकिन वो उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो 10% की खर्च में वृद्धि कर रहा है, खर्च में वृद्धि कर रहा है 10% की। तो 75 गुणा 10 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और एक जीरो से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 7.5 की वृद्धि उसकी बढ़ गई। पहले कितनी थी, 75 थी, अब कितनी होगी 7.5। अभी कितना होगा 5.7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, ये हो गई 82.5। अब उसके खर्चे में कितनी होगी 82.5। 82.5 के खर्च हो गया उसका, तो 120 में से 82.5 माइनस करेंगे, माइनस 82.5, तो ये कितना हो जाएगा 37.5 रुपए की बचत हो रही है। अब 37.5 की बचत हो रही है, तो अंतर कितना है इनका, इन दोनों का, तो इन दो बचतों में वो पूछ रहा है कि कितने बचत बढ़ गई, मतलब वृद्धि हुई बचत में। तो इन दोनों का अंतर है कितना, 12.5 का अंतर है। निकालना किस पे, निकालना है 25 पे, गुणा 100। 25 से 25 चौका 100, 12.5 दूनी 25, जब इसकी गुणा करेंगे इसमें 12.5 में, 12.5 गुणा 4, 5 चौक 20 की जीरो हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 है 2, 4 दूनी 8 है 2, 4 दूनी 8 है 2 हो गए, 10 की जीरो हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, एक पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आ गई 50% की वृद्धि हो गई बचत में उसकी में। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है
यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितनी प्रतिशत कम कमाता है? निकालेंगे इसे। ए और बी है। ए बी से कमा रहा है 25% अधिक, तो ए कितना कमा रहा है 100, तो बी कितना कमा रहा है 100, तो ए कितना कमाएगा 125, क्योंकि 25% वो अधिक कमा रहा है 100 से। तो वो कह रहा है तो बी ए से कितनी प्रतिशत कम कमा रहा है, तो अंतर कितना है इसमें? अंतर है 25, अंतर हो गया 25 का। निकालना किस पे? निकलेगा 125 पे। 25 से कम 25, 25 पंजे 125। 1/5 की वैल्यू क्या होगी? 20%। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो 1/5 गुणा 100 कर देंगे, 5 दूनी 10, 20% आ जाएगा। आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताएं कि महेश की आय मोहन की आय से कितनी प्रतिशत कम है। इसमें दिया है मोहन और इधर है महेश। मोहन की आय कितनी है? मोहन की आय से महेश की आय 150% अधिक है। मोहन की आय से महेश मोहन की आय महेश से 150% अधिक है। मोहन की आय 150% अधिक महेश से, तो महेश कितनी होगी? महेश की होगी 100, इसकी 150% अधिक है तो 150% निकालेंगे 100 का, तो वो आएगा 250। अंतर कितना है इनका? अंतर हो जाएगा 150 का। निकालना किस पे? 250 पे गुणा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 100, 15 चौका 60% अधिक है। आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 14 है,
इसमें दिया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से का कितनी प्रतिशत है? ए और बी है, इधर हो गया ए, इधर हो गया बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय से 25% अधिक है, बी कितनी होगी 100, एक कितनी हो जाएगी 125, अंतर कितने का है इनका 25 का, अंतर हो गया 25 का, निकालना किस पे 25 बटे 125 पे निकालना है, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 1/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 की वैल्यू हो जाएगी 20%। आंसर हो गया बी की आय ए की आय का कितनी प्रतिशत है। सॉल्यूशन में बी की आय ए की आय का प्रतिशत पूछा है। अंतर नहीं निकालना इसमें, उसने पूछ रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो बी की कितनी है 100, ए की कितनी है 125 गुणा 100, 25 चौका 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से ये कितनी बार कटेगा 20 बार, और 20 चौक 80%। बी की आय ए की आय का 80% है, ए की आय का जो है ये 100 80% है, आंसर हो जाएगा पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 में दिया है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ए का वेतन बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, निकालना है। संख्या है ए और बी, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का कितना हो गया, बी का वेतन हो गया 100, ए का कितना हो जाएगा 150, क्योंकि 50% अधिक है, अंतर कितने का है 50 का, किस पे निकालना है 150 पे, गुणा 100, 25 से 50 एकम 50, 50 दिया 150, ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%, आंसर हो गया दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है यदि मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है, तो सुभाष का वेतन मनोज के वेतन से कितनी प्रतिशत अधिक है। एक हो गया मनोज
एक हो गया सुभाष। मनोज का वेतन सुभाष के वेतन से 40% कम है। सुभाष का वेतन कितना हो गया 100 और ये 40% कम है तो ये कितना हो गया 60। निकालना किस पे है, निकालना है अंतर कितना है इनका 40, निकालना है 60 पे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, दो दूनी 4, दो तिया 6, ये हो गया 2/3। 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 2/3 की वैल्यू होती है 66 सही। 1/3 2/3% आंसर हो जाएगा तीसरा। अगर आपको 2/3 की वैल्यू पता नहीं है तो आप 2/3 गुणा 100 कर देंगे। 3 से कितनी बार कटेगा ये कटेगा 33 सही 1/3, तो 2 की गुणा कर देंगे हो जाएगा 66 सही, 2 की पावर हो जाएगी 2/3%। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।